ना 2023 का ये एक और क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया गया इक्वल मासेस इन ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इनक्लोज इन अ सिलेंडर सेपरेटली। मतलब चार सिलेंडर्स हैं, चारों सिलेंडर्स में हमने चार गैसेस रखी हुई हैं। हाइड्रोजन है एक में नाइट्रोजन है, एक में क्लोरीन है और एक में ऑक्सीजन है। सबके मासेस इक्वल है, मतलब अगर आप 10 ग्राम कंसीडर करो तो सबके 10 ग्राम ही आप कंसीडर कर लो। When if these gases expand isothermally and reversibly, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने पुराने क्वेश्चंस में भी बोल चुका हूं कि वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं, और जब जब आपको कंफ्यूजन आए कि वर्क डन का कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो पहले फॉर्मूले के लिए कीवर्ड हमेशा होता है एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। हमेशा क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अगर दिया होगा तो आप इसी फॉर्मूले से जाओगे। और अगर क्वेश्चन में आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दिया होगा तो आप हमेशा डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला लगाओगे, विच इज -2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ V2/V1। तब आप इस फॉर्मूले से जाओगे। तो पहले फॉर्मूले के लिए आपका कीवर्ड है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर क्वेश्चन में ये दिख जाए तो पहला फॉर्मूला, और दूसरे के लिए कीवर्ड है रिवर्सिबल। अगर ये वर्ड दिख जाए तो आप सेकंड फॉर्मूले से जाओगे। तो फॉर्मूला तो हमने गेस कर लिया। अब हमको ये डिसाइड करना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा। वर्क डन गेस करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले में जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सी चीजें जो हमको हेल्प कर सकती है। पहले देखते हैं कि कौन सी चीजें जो चारों गैसेस के लिए सेम है, क्योंकि उससे तो कोई फायदा मिलेगा नहीं अगर वो चारों के लिए सेम है। जैसे यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट चारों के लिए सेम है 8.314। टेम्परेचर क्वेश्चन ने फिक्स कर रखा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर चारों गैसेस के लिए 300 केल्विन ही है। तो टेम्परेचर से चारों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आर से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वॉल्यूम भी चारों गैसेस का उसने 10 लीटर ही दिया है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये सारी चीजें तो हो गई कांस्टेंट। ये पहले से ही एक नंबर है तो ये भी कांस्टेंट है। मतलब अगर मैं फॉर्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ n बचेगा, बाकी की सारी चीजों को मैं बस एक k के नाम से लिख दे रहा हूं, क्योंकि बाकी की सारी चीजें तो चारों गैसेस के लिए इक्वली है। तो अगर मुझे वर्क डन गेस करना है तो मुझे मोल से गेस करना होगा। अब मोल्स क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो पहली बात तो मैं इन चारों के मोल्स तक कैसे पहुंचूंगा। मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको क्लू दे दे रहा हूं कि जिसका मोलार मास सबसे कम होगा उसी का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। अगर आपको सिर्फ आंसर ही चाहिए था तो ये रहा इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप सुनोगे तो इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा आगे भी सुन लो। अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग अ क्वेश्चन, आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि उस क्वेश्चन से आपको कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिले। जैसे इस क्वेश्चन में काफी कुछ है सीखने के लिए। अगर आंसर निकालना है तो ऐसे ही निकल जाएगा कि मोलार मास जिसका कम है उसका वर्क डन ज्यादा है। पर अगर आप मेरे से पूछो कि सर ये लॉजिक आपने कैसे लगाया, तो उसका लॉजिक मैंने इस तरीके से लगाया कि फॉर्मूले में आप देखो मोल्स और मोलार मास एक दूसरे के इनवर्स में है। जिसका मोलार मास कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा, और जिसका मोल ज्यादा होगा उसका डब्ल्यू मैक्स ज्यादा होगा। पर अगर कोई बच्चा ध्यान से इस क्वेश्चन को सुन रहा होगा तो वो एक बात पकड़ लेगा कि सर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन। तो अगर आप चारों गैसेस के बारे में लिखते हो H2, N2, Cl2 और O2, चारों का वेट तो 10 ही ग्राम दिया है, तो चारों के लिए वेट तो मैं 10 ग्राम ही रख सकता हूं। इन सबके मैंने 10 ग्राम ले लिए। मान लो पहले वाले का जो मोलार मास है वो 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है और लास्ट वाले का 4 है। ऐसी फॉर द सॉल्विंग क्वेश्चन मैंने एक इमेजिनरी मोलार मास कंसीडर कर लिया। इस हिसाब से पहले वाले का आंसर तो 10 आएगा, दूसरे वाले का 5 आएगा, तीसरे वाले का अराउंड 3.33 आएगा और लास्ट वाले का 2.5 आएगा। अगर मैं इस तरीके से जा रहा हूं तो सबसे ज्यादा मोल किसके आए हैं, हाइड्रोजन के, विच इज 10। तो इस हिसाब से तो हाइड्रोजन का मास सॉरी वर्क डन ज्यादा होना चाहिए। पर अगर आप इसको पुट करके देखो तो आपको एक थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला -10 आंसर देगा, वर्क डन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के लिए, या सेकेंड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए ये देगा -5, क्लोरीन के लिए ये देगा -3.33 और ऑक्सीजन के लिए ये आंसर देगा -2.5। अब दिक्कत ये है कि कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर आपने तो बोला कि जिसका मोल ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा आएगा। तो इस हिसाब से जिसका मोल सबसे ज्यादा मोल किसके है, हाइड्रोजन के, और आपने बोला कि उसका वर्क डन ज्यादा होगा। पर यहाँ पे तो ये -10 है ना, और -10 तो -5 से छोटा होता है। तो ये तो सब आप उल्टा बोल रहे हो। आपके हिसाब से अगर मैं सिर्फ दो गैसेस को कंपेयर करूं, मैंने जो भी कैलकुलेशन किया उस हिसाब से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वर्क डन ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू बाकियों से।
और मोल्स में जब आप कंपेयर करोगे तो मैं बोलने जा रहा हूं कि -10 इज ग्रेटर देन -5। ये तो रॉन्ग बोल रहा हूं मैं। -10 ज्यादा तो नहीं होता -5 से। तो अब इस एक्सप्लेनेशन में कहाँ गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ हो रही है कि जब आप इसको कंपेयर करते टाइम इसके माइनस साइन को कंसीडर करोगे। आपको माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे वर्क डन के फॉर्मूले में जो माइनस साइन लगा हुआ है वो जो वर्क डन है दैट हैज बीन डन बाय द सिस्टम के लिए लगाया गया है। तो एक्चुअल में ये जो आंसर्स आपके आए हैं इनको आपको बिना निगेटिव साइन के कंपेयर करना चाहिए। इस आंसर का मतलब निकलता है कि हाइड्रोजन 10 जूल का वर्क करेगा और नाइट्रोजन 5 जूल का वर्क करेगा, क्लोरीन 3.33 जूल का वर्क करेगी और ऑक्सीजन 2.5 जूल का वर्क करेगी। तो अब तो आप मानोगे कि सबसे ज्यादा वर्क डन किसका है? हाइड्रोजन का। फिर यहां पे क्यों गड़बड़ हो रही थी? क्योंकि आप माइनस के साथ इनको कंपेयर कर रहे थे। पर क्या सर, अगर माइनस है फॉर्मूले में तो क्या हम इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, आप इग्नोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो आप इग्नोर? आप इसलिए इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये जो माइनस है ये आपके कैलकुलेशन से आया हुआ माइनस नहीं है, ये तो आपने एज अ साइन पुट किया है। क्यों पुट किया है? ताकि सामने वाले को ये समझे कि ये जो वर्क है ये सिस्टम पे हमने किया है। इफ सपोज दिस इज अ सिस्टम, तो हमने इस पे ये वर्क किया है या सिस्टम ने ही वर्क किया है, ये बताने के लिए हम लोग आगे ये नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पे आप 10 जूल को 5 जूल से कंपेयर करोगे, ना कि -10 जूल को -5 जूल से। अगर ये सुनने के बाद भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके ऊपर और ज्यादा एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बना दूंगा। आई होप मैंने चीजें एक्सप्लेन की है। अगर आप इसको 2 बार देखोगे तो शायद आपको चीजें समझ में आ जाए।